जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से मिल रही ये बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्य ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कहा, नरेंद्र मोदी जैसा हिम्मती प्रधानमंत्री नहीं है। ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। तो एक बड़ा बयान दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने। उन्होंने कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही वो कहते हैं कि मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे बहादुर प्रधानमंत्री हैं। तो पीएम मोदी को सबसे बहादुर प्रधानमंत्री भी बताए। क्या कुछ का इस बयान में, चलिए सुनवाते हैं। कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। तो बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब चूंकि देखिए 22 जनवरी है और कुछ ही घंटों का इंतजार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उससे पहले, एक दिन पहले अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान पीएम मोदी को सबसे बहादुर प्रधानमंत्री बनाया। और चलिए इस बयान के बारे में और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज है शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे बहादुर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का। ये वही है शंकराचार्य जिन्होंने पहले प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी किया था। किस तरह से देखते हैं इस बड़े बयान को? बहुत बड़ा बयान है और एक बड़ा परिवर्तन है। ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर, जबकि अयोध्या में रामलला का जो भव्य मंदिर है वो लोकार्पित होने जा रहा है देश को, सनातन परंपरा को, उसके पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी का ये बयान काफी हैरान करने वाला है जी। कि वो अविमुक्तेश्वरानंद जी जो चंद दिनों पहले दिव्यांग मंदिर जैसे संबोधन से संबोधित कर रहे थे इस भव्य मंदिर को, और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही कठोर टिप्पणी है उनकी उस राम मंदिर को लेकर जो 500 सालों के बाद अयोध्या में अपने भव्य स्वरूप में सामने आ रहा है। और ऐसा लग रहा था कि काफी क्षुब्ध हैं, क्योंकि ये प्रश्न उन्होंने ही खड़ा किया था कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं जी। और जिसमें से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं पुरी के, उनके उस वक्तव्य का भी काफी चर्चा रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, क्या ताली बजाएंगे। तो ऐसा समझा जा रहा था कि शंकराचार्यों के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। लेकिन ठीक एक दिन पहले स्वतंत्र भारत के हिंदू मान परंपराओं के सबसे अधिक ध्यान देने वाले प्रधानमंत्री, हिम्मती प्रधानमंत्री और बहुत ही साहसी प्रधानमंत्री, और स्वयं को प्रधानमंत्री का प्रशंसक बताते हुए एक भी शब्द प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नकारात्मक संदर्भ में न कहना शायद ये बताता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बड़ा शिफ्ट उनके सोच में या उनके बयान में हम देखने के लिए मिल रहा है। स्वागत किया जाना चाहिए कि वो भी इस समय उस धारा में शामिल हैं जिस धारा में इस मायने में रहना उचित प्रतीत होता है कि विरोध एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में या एक व्यवस्था में धर्माचार्यों की तरफ से होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इस पर बाद में राय रखी जा सकती है। पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध अवसर, एक बहुत ही सुअवसर और एक बहुत ही इंतजार के बाद ये अवसर मिला है। बहरहाल शंकराचार्य जी का बयान चौंकाता भी है ऋतु और हैरान भी करता है, लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए। वो भी अब उन लोगों में शामिल हैं, उन धर्माचार्यों में शामिल हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बनने से प्रसन्न है। जी
बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए भले ही आपने बिल्कुल सही बात कही कि चर्चा का विषय तो ये है ही, क्योंकि कांग्रेस भी शंकराचार्य के बयानों को लेकर आगे बढ़ रही थी। अब